देखिएगा 21 वाला क्वेश्चन है कि यदि 13 साइन ए इक्वल टू दिया गया है 12, तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? 13 साइन ए इक्वल टू दिया गया है कितना? 12 के। तो आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए का वैल्यू ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर देखिएगा, अब साइन ए इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये गुणा में ही साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। अब जानते हो कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। यहाँ पर देखिएगा आप एक बनाइएगा, क्या त्रिभुज बनाइएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी। देखिएगा ए जो है वह कोण है ए बी सी। देखिएगा अब यहाँ से लंब बटे कर्ण, ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 12 है, कर्ण कितना है? 13 है। लंब कितना है? 12 है, कर्ण कितना है? 13 है। आपको निकालना है क्या? आधार। तो ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा, ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग के। ठीक है, ए सी का वर्ग कितना होता है? देखिए 13 है, तो 13 ए सी कितना है? 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 हमें कितना होगा? 169, 13 का वर्ग। ठीक है, और 12 का वर्ग कितना होगा? 144। ठीक है, तो ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा, ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा क्या? देखिएगा 9 में से 4 घटाओगे कितना आएगा? 5। 6 में से 4 घटाओगे कितना आएगा? 25, मतलब 2, 25 हो जाएगा। ए देखिएगा अब ए बी बराबर हो जाएगा क्या? ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? अंडर रूट में 25 के, तो ए बी बराबर हो जाएगा 5 के। ए बी का मान कितना आ गया? 5 के। ठीक है, आपसे पूछ रहा है सेक ए का, देखिए सेक ए माइनस टेन ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है? सेक ए जो होता है वह कर्ण का उल्टा होता है। कर्ण क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, सॉरी कास क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार के। तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा कर्ण, कर्ण कितना है? कर्ण 13/5 हो जाएगा, आधार कितना है? 5 है। ठीक है, उसके बाद टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार के, तो टेन ए इक्वल टू हो जाएगा लंब कितना है? 12 बटे आधार कितना है? 5 के, तो 12 बटे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आप इसी में रख दीजिएगा मान, तो इसमें अगर मान रखोगे आप तो यहाँ से हो जाएगा, देखिएगा सेक ए माइनस टेन ए का वैल्यू निकालना है आपको, तो सेक ए का मान कितना है? 13/5 है माइनस, ठीक है, टेन ए का वैल्यू कितना है? 12/5 है, तो हो जाएगा 13 माइनस 12/5 के। ठीक है, तो 13 में से अगर 12 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 1/5 के हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक, अब देखिएगा 21 हो गया ये, अब 22 देखेंगे। 22 का सोल्यूशन देखिएगा, 22 का सोल्यूशन देखिए, यदि cos थीटा बराबर m/n, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि cos थीटा बराबर क्या है? m/n है, तो आपको ज्ञात करना है, tan थीटा माइनस cot थीटा का मान। ठीक है, क्या कह रहा है? cos थीटा बराबर क्या है? m/n है, m बटे क्या है? n है, तो यहाँ पर आप क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज, जिसमें जो थीटा होगा वह क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, आप जानते हो cos थीटा का मान होता है, क्या होता है? आधार बटे कर्ण के। तो आधार का मान क्या है? यम है, कर्ण का मान, आधार का मान यम है, ठीक है, कर्ण का मान क्या है? यन है। आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है ए बी का मान, मतलब लंब का मान। तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा, ठीक है, ए सी का वर्ग माइनस में, ठीक है, बी सी का वर्ग, तो हो जाएगा ए सी कितना है? यन स्क्वायर माइनस हो जाएगा यम स्क्वायर के, ये हो जाएगा ए बी का वर्ग। ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान क्या आ गया? अंडर रूट में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर आ गया। ठीक है, आपको याद करना है tan थीटा और cot थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, तो लंब कितना है? लंब है अंडर रूट यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर अपान आधार कितना है? यम है। cot थीटा बराबर होता है क्या? आधार बटे लंब के। ठीक है, हो जाएगा यम बटे अंडर रूट में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। ठीक है, सभी का मान रखिएगा। तो tan थीटा बराबर क्या दिया गया है? क्या निकाले हो आप? ये अंडर रूट में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर अपान हो जाएगा, ठीक है, अपान यम माइनस cot थीटा बराबर है यम बटे अंडर रूट में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। इसका गुणा इसमें कीजिएगा, इसका गुणा इसमें कीजिएगा, और इसका गुणा इसमें कर दीजिए। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो जाएगा यन स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो करड़ी से करड़ी हट जाएगी, तो ये हो जाएगा यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। यम का गुणा इसमें कीजिए तो माइनस यम स्क्वायर हो जाएगा, अपान हो जाएगा यम इंटू अंडर रूट में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा यम स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा यन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर अपान यम इंटू अंडर रूट में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा यन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर अपान यम
अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा 23 क्वेश्चन है, काश ए इक्वल टू 5/13, तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, काश ए इक्वल टू 5/13 है, काश ए इक्वल टू दिया गया है 5/13 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है tan ए का मान क्या होगा, tan ए का मान पूछ रहा है आपसे। और ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा ऑप्शन ए है 12/5, ऑप्शन बी है 12/13, ऑप्शन सी है 13/12, ऑप्शन डी है 5/12। ठीक है, तो देखिएगा, तो काश ए का मान दिया गया है 5/13, तो यहाँ पर एक हम त्रिभुज बनाएंगे, तभी हम tan ए का मान ज्ञात करेंगे ना। देखिएगा त्रिभुज ए बी सी, कोण जो होगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण के। क्या होता है, आधार बटे कर्ण के होता है। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा 5 होगा, कर्ण क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। आपको याद करना है लंब, बी सी का वर्ग बराबर होता है, ठीक है, ए सी का वर्ग माइनस ए बी का वर्ग। तो ए सी क्या है 13, 13 का वर्ग माइनस हो जाएगा ए बी कितना है 5, 5 का वर्ग, 13 13 हमें 169 होता है, माइनस 5 5 25 हो जाएगा। बी सी का वर्ग, तो बी सी का वर्ग बराबर हो जाएगा, देखिएगा 9 में से 5 घटाओगे, 9 में से 5 घटाओगे 4 आएगा, ठीक है, और 9 में से 5 घटाओगे 4 आएगा, 6 में से जो है 2 घटाओगे 4 आएगा, 1 हो जाएगा 144। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ से बी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 144, बी सी बराबर हो जाएगा 12 के। ठीक है, बी सी बराबर क्या हो जाएगा 12 के हो जाएगा, 12 के। अब आपसे पूछ रहा है tan ए का मान, तो tan ए बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से tan ए इक्वल टू हो जाएगा, लंब कितना है 13, आधार कितना है 12, सॉरी लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5 है। तो tan थीटा का tan ए का मान क्या आ जाएगा 12/5। तो इसमें देखिएगा 12/5, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 24 वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिएगा विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, क्या है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। इसमें 24 वाला क्वेश्चन देखिएगा, 24 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिएगा। 24 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/17 सिद्ध कीजिए ना। तो देखिएगा tan थीटा बराबर 4/3 दिया गया है, tan थीटा बराबर दिया गया है 4/3 के। आपसे देखिए tan थीटा बराबर दिया गया है 4/3 और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 2 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर माइनस क्या है 1/17 है, माइनस 1/17। ठीक है, माइनस 1/17 यही सिद्ध करना है। देखिएगा tan थीटा बराबर दिया गया है 4/3, तो आप जानते हो कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। तो यहाँ पर आप एक त्रिभुज बनाइएगा, जिसमें कोण जो होगा वह क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, जो कोण होगा वह क्या होगा, थीटा हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, तो लंब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आधार क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए सी का वैल्यू जब प्राप्त करोगे तो ए सी का वर्ग बराबर होता है ए बी का वर्ग प्लस हो जाएगा बी सी का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी का वर्ग क्या है, ए बी क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 3 3 9 हो जाएगा। ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 के, ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 25 के, जो ए सी बराबर क्या आएगा 5 के। ठीक है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा 5 के, तो यहाँ पर जो कर्ण का वैल्यू प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप निकालेंगे क्या, साइन थीटा का मान, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब कितना है 4 बटे कर्ण, कर्ण कितना है 5 के, 4/5 हो जाएगा। देखिएगा cos थीटा का मान निकालेगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण के। ठीक है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार, आधार कितना है 3 बटे कर्ण कितना है 5 के, तो आधार बटे कर्ण 3 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सभी का वैल्यू रख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखिए 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है 4/5 माइनस 3 इंटू cos थीटा का वैल्यू दिया गया है 3/5 अपॉन हो जाएगा यहाँ से 2 sin थीटा 4/5 प्लस 3 इंटू cos थीटा का मान 3/5 हो जाएगा। देखिएगा 4 दूनी 8, 8/5 माइनस हो जाएगा 3 3 9, 9/5 के अपॉन हो जाएगा 4 दूनी 8, 8/5 के प्लस हो जाएगा 3 3 9, 9/5 के। ठीक है, अब देखिएगा 8/5, देखिएगा 8 यहाँ पर हर समान है, 8 माइनस 9 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अपान हो जाएगा यहाँ से 8 प्लस
9 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 8 में से अगर 9 घटाओगे तो -1 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अपान हो जाएगा 8 9 17, 17 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो -1 बटे 5 इंटू हो जाएगा 5 बटे 17 के, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या प्राप्त होगा -1 बटे 17 के, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वह आ गया है क्या -1 बटे 17 और राइट हैंड साइड दिया गया है क्या -1 बटे 17। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो जाएगा राइट हैंड साइड के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा 25 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 17/31, ठीक है। तो देखो tan थीटा बराबर दिया गया है, tan थीटा बराबर है 24/7 के, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि सिद्ध करना है आपको sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 17/31, क्या है 17/31 के, ठीक है। तो देखिएगा tan थीटा का मान दिया गया है 24/7 के। तो आप एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ से हो जाएगा ABC, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए tan थीटा का मान दिया गया है 24/7, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, ठीक है। तो लंब कितना है, लंब है 24, आधार कितना है, आधार है 7 के, ठीक है। आपसे पूछ रहा है AC का वैल्यू मतलब कर्ण का वैल्यू। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा, ठीक है, AC का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग मतलब AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, BC का वर्ग। तो AB कितना है 24, 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, 24 का गुणा 24 में कीजिएगा तो कितना आएगा 24 × 24, तो हो जाएगा 4 चौक 16 6 हासिल 1, ठीक है। 4 दूनी 8 1 9, 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 17 हो जाएगा, 9 8 17, 4 1 5, 576, 576 प्लस 7 7 49, ठीक है। तो 9 6 15 5 हासिल 1, 9 6 15 15 5 हासिल 1, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 7 4 11, 11 1 12, 12 2 हासिल 1, 5 1 6, 625। तो AC का वर्ग जो होगा वह कितना हो जाएगा 625 के। तो यहाँ पर देखिएगा इसके बाद AC इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट में 625, 625 किसका वर्गमूल है 25 का, 25 25 में 625 होता है, तो AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 के, यहाँ से हो जाएगा 25, ठीक है। AC का मान कितना आ गया 25 आ गया। आपसे कह रहा है सिद्ध करना है आपको कि sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर है 17/31 के। तो आप ले चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध कर देंगे। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन है sin थीटा प्लस cos थीटा है, ठीक है। तो sin थीटा, अब देखो यहाँ पर पहले आप sin और cos का मान निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा sin थीटा का वैल्यू होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, ठीक है। तो sin थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब लंब क्या है 24 है, लंब क्या है 24 बटे कर्ण क्या है 25, साइन का हो गया। उसके बाद cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के, आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, आधार कितना है, आधार 7/25, 7 बटे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो मान रखिएगा साइन थीटा का मान क्या है 24/25, तो 24/25 हो जाएगा माइनस cos थीटा 7/25 हो जाएगा अपान 24/25 प्लस 7/25, ठीक है। देखिएगा सब 24 माइनस हो जाएगा 7/24 माइनस 7/25 अपान हो जाएगा 24 प्लस 7/25 हो जाएगा। 24 में से 7 घटाइए कितना आएगा, 24 में से अगर 7 घटाओगे तो 14 में से 7 घटाओगे 7 आएगा, 17 आ जाएगा, 17/25 अपान हो जाएगा। देखिएगा 7 4 11 और 31 बटे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 17/25 इंटू हो जाएगा 25/31 के, ठीक है। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 17/31 के। तो ये क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है राइट हैंड साइड के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आप कह सकते हो LHS बराबर हो जाएगा RHS के, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आगे 30 तक पढ़ाई दी। देखिएगा 26 वाला क्वेश्चन है, यदि tan A इक्वल टू दिया गया है 1 और tan B इक्वल टू दिया गया है √3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए cos A cos B माइनस sin A sin B। देखिएगा tan A इक्वल टू दिया गया है 1 और tan B इक्वल टू √3। tan A का मान दिया गया है 1 है और tan B का मान है, ठीक है, √3 है। आपको याद करना है, आपको क्या याद करना है,
आपको ज्ञात करना है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, चलिए देखिएगा ए बी सी हो जाएगा। देखिएगा उसके बाद यहाँ पर ए का ए जो है वह कोड रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा कोड, बी कोड रहेगा। तो हो जाएगा यहाँ से ए बी सी। ठीक है, तो देखिए इसे आप लिख सकते हो 1/1, इसे आप लिख सकते हो √3/1। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार के, ये हो जाएगा लंब बटे आधार के। ठीक है, लंब बटे आधार के। ठीक, चलिए लंब बटे आधार, लंब का मान 1 है, आधार का मान 1 है। ठीक है, एसी का मान याद करना है, तो एसी का वर्ग बराबर हो जाता है। ठीक है, लंब का वर्ग मतलब बीसी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग। तो हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो हो जाएगा 1 + 1 के। एसी का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 + 1 के, एसी का वर्ग बराबर हो जाएगा कितना, 2 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा एसी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एसी इक्वल टू हो जाएगा क्या, √2 के। ठीक है, एसी का मान आ गया √2 के। देखिए tan ए का मान है, यहाँ से आप cos ए का मान निकाल सकते हो और sin ए का मान निकाल सकते हो। आप sin ए का मान निकालोगे तो sin ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण के, तो sin ए इक्वल टू हो जाएगा, लंब का मान कितना है, √2 हो जाएगा। लंब का मान कितना है 1 बटे कर्ण का मान कितना है 2, √2 है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ से आप निकालोगे cos ए का मान, cos ए इक्वल टू हो जाएगा, cos ए इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण के। तो cos ए इक्वल टू आधार कितना है 1 बटे कर्ण कितना है √2। ठीक है, अब यहाँ पर आइए tan बी बराबर दिया गया है √3/1। ठीक है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, तो लंब हो जाएगा √3, आधार क्या है 1 है। तो आप AC का वैल्यू निकालोगे, बी सी का वैल्यू निकालोगे, तो बी सी मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग ए बी के वर्ग प्लस क्या हो जाता है आधार के वर्ग ए सी का वर्ग प्लस हो जाता है ए बी के वर्ग के। ठीक है, तो हो जाएगा √3 का वर्ग प्लस हो जाएगा 1 का वर्ग। ठीक है, बी सी का वर्ग, तो बी सी का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा 3 + 1 के, तो बी सी का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4 के। यहाँ से हो जाएगा बी सी बराबर √4 के, तो बी सी का मान आ जाएगा 2 के, तो बी सी का मान कितना हो जाएगा 2 के ना। यहाँ से आप निकाल सकते हो cos बी का मान और sin बी का मान। पहले आप sin बी का मान निकालेंगे, sin बी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण के, तो sin बी इक्वल टू हो जाएगा लंब कितना है √3 अपान कर्ण कितना हो जाएगा 2। ठीक है, √3/2 हो जाएगा, और cos बी इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा आधार बटे कर्ण के, तो cos बी इक्वल टू हो जाएगा आधार कितना है 1 बटे कर्ण कितना है 2 के, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 2 के। यहाँ पर सभी का मान रख दीजिएगा, सभी का मान रखोगे तो cos ए का मान क्या है, cos ए का मान 1/√2 इंटू हो जाएगा cos बी का मान 1/2 माइनस सभी का मान √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2√2 माइनस √3/2√2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - √3/2√2, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।